विनय शंकर तिवारी 45 दिनों के बाद ईडी के गिरफ्त से बाहर आ चुके हैं। बाहर आने के बाद लखनऊ से लेके गोरखपुर तिवारी हाथे तक उनका जोरदार स्वागत होना था। जब उनका पोस्ट पड़ता है कि लखनऊ से कई जगह जैसे कांटा चौराहा और खलीलाबाद, गोरखपुर और लखनऊ के आसपास रास्ते में कई जगह स्वागत होना था, तो उसी के बाद उनका पोस्ट जो है हमारे साथ ब्रजेश यादव राजन है, छात्र सभा के जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने पोस्ट किया कि समाजवादी पार्टी लोग इस कार्यक्रम का विरोध करते हैं, इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। आखिर इस कार्यक्रम का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका विरोध आप कर रहे थे। देखिए, जब कोई भी आदमी होता है, अगर वो किसी दल को नहीं ज्वाइन किया है तो अपनी व्यक्तिगत कार्यक्रमों को कर सकता है, लेकिन अगर कोई भी आदमी जब किसी दल को ज्वाइन कर लेता है तो उसके सारी क्रियाकलाप उस पार्टी के अनुरूप हो जाते हैं, उस पार्टी की विचारधारा के अनुरूप हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने विनय शंकर तिवारी जी का पोस्ट देखा, उसमें उन्होंने अपने पिताजी का, जिनसे उनकी पहचान है, उनकी तस्वीर लगाकर इस स्वागत कार्यक्रम को करवाने का काम किया। इसलिए मैं उनको ये कहना चाहता था कि हमारी जो पहचान है, जो समाजवादियों की पहचान है, आदरणीय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम पर है, माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप व्यक्तिगत कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें समाजवादी कार्यकर्ताओं को जानने का क्या औचित्य बनता है। इसलिए माननीय विनय शंकर तिवारी जी से मेरा ये निवेदन था कि आप एक छोटी सी तस्वीर अगर आदरणीय नेताजी की भी लगा देते तो हम समाजवादी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने आपकी बात को सड़क से लेकर सदन तक रखने का किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले सदन समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बुलाकर आदरणीय कुशल तिवारी जी के हाथों मुंह से बुलवाने का काम किया, आदरणीय कुशल तिवारी जी को सम्मान देने का काम किया, लोकसभा टिकट लड़ाने का काम किया। आप कोई भी चुनाव समाजवादी पार्टी से मांगेंगे, समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ने का काम करेंगे, और जब आप स्वागत कराएंगे तो आप सारे दलों के नेताओं के लिए फ्री हो जाएंगे। मैं सारे दलों के नेताओं को मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब विनय शंकर तिवारी जेल में जा रहे थे, कहाँ गया आपका वो नैतिकता जो आप भाजपा में रहकर क्यों नहीं कुशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी की आवाज़ को उठा पाए? आपको तत्काल इस्तीफा देकर तब ये बात करनी चाहिए थी। इसलिए माननीय विनय शंकर तिवारी जी का हम सम्मान करते हैं, हमारे नेता हैं, लेकिन नेता तभी माने जाएंगे जब वो समाजवादी बैनर के तले रहेंगे। समाजवादी पार्टी का कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कोई कितना छोटा ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, उसे अपने पार्टी के सिंबल आदरणीय नेताजी से मोहब्बत है, ना कि व्यक्तिगत। ये मेरा जीवन कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये माननीय अखिलेश यादव जी को समर्पित है। जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा को लेकर गांव-गांव गली तक जाने का काम करेंगे। देखा गया था जब वो गिरफ्त में थे तो अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, तिवारी हाथा सबको नहीं भाता, ऐसा बयान आया था। लेकिन जब उनका स्वागत होना था, जब जेल से ईडी के गिरफ्त से जब बाहर आए, जब स्वागत होना था, तो आखिर ऐसा क्यों किया कि अपने पिता जी का फोटो लगाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नहीं लगाए, मुलायम सिंह यादव जी का नहीं लगाए? ऐसा क्यों किए आखिर? वो इसी चीज़ का हम लोगों को दुख है कि जब आप जेल में गए तो समाजवादी कार्यकर्ताओं ने आपकी बात को पूरे प्रदेश में रखने का काम किया। यहाँ तक कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आपके सर्वपटल पे रखने का काम किया। आप एक छोटी सी तस्वीर लगाना भूल गए और आप जेल से निकलने के बाद हमारे नेता को भूल गए। हमारे नेता को भूलने का मतलब है आप समाजवादी विचारधारा से संलिप्त नहीं हैं। इसलिए हम लोगों ने ये कहा कि जो भी उनके कार्यक्रम में जाना चाहे, भाई लोकतंत्र स्वतंत्र आदमी आप भी जा सकते हैं, लेकिन समाजवादी कार्यकर्ता जो हमारे जैसा मूल्यवान कार्यकर्ता, जो ईमानदार कार्यकर्ता होगा, वो माननीय विनय शंकर तिवारी जी के कार्यक्रम में नहीं जाएगा। अगर यही चीज आदरणीय विनय शंकर तिवारी जी ने समाजवादी बैनर तले किया होता तो हम ही समाजवादी लोग झंडा वंडा लेकर उनके आगे पीछे चलने का काम करते और नारेबाजी भी करते हुए जाते हैं। कई बड़े नेता ऐसे हैं जो आज स्वागत में पहुंचे समाजवादी पार्टी के। देखिए, उन लोगों का अपना व्यक्तिगत, हम छोटे कार्यकर्ता हैं तो हम अपनी बात रख लें, वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम अपने हिसाब से, अपने हैसियत से देखते हैं कि मेरा जाना और हम समाजवादी कार्यकर्ताओं का जाना माननीय विनय शंकर तिवारी जी के कार्यक्रम में उचित नहीं है, कतई भी उचित नहीं है। मैं सारे लोगों से विनती करूंगा कि आदरणीय विनय शंकर तिवारी जी के आप कार्यक्रम में जा रहे हैं तो उनसे एक सवाल करिए कि नेताजी जब आप व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में आए तो समाजवादी पार्टी में रहने का क्या मतलब है आपका? तिवारी हाथा के लिए और कुछ कहेंगे? तिवारी हाथा को शुभकामनाएं। आप भाजपा से लड़िए, लेकिन समाजवादी झंडे के तले आकर लड़िए, आपको मजबूती मिलेगी। समाजवादी कार्यकर्ता आपके आगे चलने का काम करेगा। आप व्यक्तिगत बनकर रहेंगे तो आप जिस भ्रम में जी रहे हैं, जिस समाज के भ्रम में जी रहे हैं, वही समाज आपको धोखा देने का भी काम करेगा। वही समाज के लोग भाजपा में हैं और आपको अभी पता नहीं है। आदरणीय तिवारी जी,
आप प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, आप एक बड़े पिता के पुत्र रहे हैं, आपको उनकी गरिमा का सम्मान करना चाहिए। आपके पिता ने इन भाजपाइयों से जिंदगी भर लड़ने का काम किया था और कभी अपने उसूलों से समझौता करने का काम नहीं। आप उनके पुत्र हैं, आपको अपनी विचारधारा आप लेकर जाइए। आप ब्राह्मणों के एक बड़े नेता हैं, लेकिन आप माता प्रसाद पांडे जी से बड़े नेता नहीं हैं। आप जाइए माता प्रसाद पांडे जी के फेसबुक पेज को खोलिए, एक तरफ अगर माता प्रसाद पांडे तो दूसरी तरफ उनसे बड़ी बड़ी तस्वीर में आदरणीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर लगाने का काम किए हैं। हमारी बहन पूजा शुक्ला अपने दिल में माननीय अखिलेश यादव जी को बसा कर रखती है। तो ब्राह्मणों का ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं है। एक से एक ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में पड़े हैं, जो समाजवादी पार्टी को मानते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मानने का काम करते हैं। आज लगभग उनका काफिला खलीलाबाद आपके जिले से आगे बढ़ रहा है और आपके जिले के कई लोग भी स्वागत के लिए पहुंच गए हैं। स्वागत भाई कर सकते हैं उन लोगों का व्यक्तिगत, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से इस कार्यक्रम में जाना उचित नहीं समझा, इसलिए मैं ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार करता हूं। देखिए, हमारे साथ जुड़े थे ब्रजेश यादव राजन, छात्र सभा के जिला अध्यक्ष, और 45 दिन के बाद विनय शंकर तिवारी अपने तिवारी हाथे पे पहुंच रहे हैं। और ऐसे खबर पाने के लिए बने रहे पूर्वांचल न्यूज़। वीरू गुप्ता, संत कबीरनगर।